दोस्तों, राम राम। सबको हमारा नमस्कार है। मैं सत्या राय आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। यदि उत्तम हो तो अवश्य सुनिएगा, अन्यथा कोई बात नहीं। जैसा कि हर घर की कहानी होती है कि घर में बँटवारे होते हैं, लेकिन ये बँटवारे आखिर क्यों होते हैं? इसका वजह क्या है? आखिर बँटवारे क्यों होते हैं? क्या रीज़न इसका क्या होता है? ये कभी आप लोगों ने सोचा है? हमारे देखने के अनुसार बँटवारे का बस एक ही वजह होता है, माता-पिता, हमारे बड़े, हमारे गार्जियन, जिन्होंने हमें पाला-पोसा है, हमें अच्छे-बुरे का ज्ञान दिया है, ऊँच-नीच का भेदभाव, हर एक चीज़ जिन्होंने हमें सिखाया है, अच्छा-बुरा, सही-गलत, सारी दिशाओं का, दसों दिशाओं का जिन्होंने हमें ज्ञान दिया है, उन्हीं का ये दोष है कि जिनकी वजह से हमारे परिवार में बँटवारे होते हैं। क्योंकि जब एक बच्चा छोटा होता है जिसे कुछ नहीं पता, जब तक वह अकेला बच्चा है तब तक उसको सारी सुख सुविधाएँ ला के दी जाती हैं, शिक्षा अनुसार जैसे उसकी इच्छा होती है वैसे ला के दी जाती है। परंतु जैसे ही घर में दूसरा बेटा बेटी या जो भी है, दूसरे बच्चे यदि घर में पैदा होते हैं, तो उस समय से उन दोनों बच्चों के लिए अलग-अलग प्रतिमाओं को बनाया जाता है, अलग-अलग चीज़ों को दर्शाया जाता है। यदि उसे भोजन करना है तो भोजन के समय दोनों बच्चों को अलग-अलग खाने दिए जाएँगे, अलग-अलग खाने की चीज़ें दी जाती हैं, अलग-अलग पहनने, ओढ़ने, रहने, हर एक चीज़ें अलग की जाती हैं उनकी। बचपन से उनमें अलग एक व्यवहार ही अलग का डाला जाता है, जो कि सही नहीं है हमारे देखने के अनुसार। यदि एक रोटी खाना है तो आम तौर पर जो हमारा समाज है, यहाँ क्या किया जाता है कि माता-पिता आधी रोटी तोड़ के एक बच्चे को, आधी रोटी एक बच्चे को देते हैं, यानी बँटवारा तो बचपन में ही सिखा देते हैं। परंतु ये सही नहीं है। हमारे अनुसार बँटवारा नहीं होना चाहिए। बचपन में जब बच्चे को खाना खिला रहे हो तो एक रोटी दे दें और दोनों बच्चों को साथ बैठाएँ कि बेटा आपको मिल के खाना है, बाँट के नहीं खाना है। मिल बाँट के जो खाया जाता है वो नहीं खाना है, आपको मिल के खाना है, साथ खाना है। एक ना खाए तो दूसरा नहीं खाना है। तब जाके हमारा माहौल बचपन से ऐसा बनेगा कि ना, हम दोनों भाई एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, नहीं खा सकते, नहीं पी सकते, नहीं पहन सकते, कहीं नहीं जा सकते। परंतु हमारा व्यवहार होता है कि अपने बच्चों को हम ये शिक्षा देते हैं, मिल बाँट के खाओ, बाँट के खाओ, मिल बाँट के रहो। ये शिक्षा गलत है। बच्चों को ये सिखाएं कि बेटा मिल बाँट के नहीं खाना है, मिल बाँट के नहीं रहना है, मिल के रहना है। हमें बस मिल के रहना है, बाँटना नहीं है। एक दूसरे के बिना तुम अधूरे हो। बचपन में कुछ परिवार में यह देखने को मिलता है कि एक बच्चा यदि कुछ खाने की सामान उसके हाथों में है तो उससे कहा जाए कि बेटा खा लो, तो वो कहता है नहीं, भैया आएंगे तब खाएंगे, या दीदी आएगी तब, या छोटे आएगा तब खाएंगे। तो वो शिक्षा हमेशा के लिए होनी चाहिए, न कि एक दिन 2 दिन के लिए। ये शिक्षा माता पिता को देनी होगी अपने बच्चों को कि आपको बेटा मिल के खाना है, मिल के रहना है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे वैसे वैसे मिल के रहेंगे, न कि बाँट के। और यही होता है आम परिवार में कि बाँटना चालू हो जाता है। मिलना तो सही है, बचपन तक ठीक है, लेकिन जैसे बड़े होते हैं उनकी आवश्यकताओं की चीज़ें बढ़ती हैं, वैसे वो बाँटना शुरू कर देते हैं। और बँटवारा बढ़ते बढ़ते जब वो जवान होते हैं, युवा अवस्था में जाते हैं, शादी ब्याह होती है, तो उन्हें अपना हिस्सा चाहिए होता है कि हमारा हिस्सा तो हम अपने हिसाब से चलेंगे। परंतु यदि बचपन से उन्हें ये शिक्षा मिली होगी कि नहीं बेटा, आप हिस्सा लेके नहीं बाँटेंगे, हिस्सा लेके आपको अलग नहीं होना है, आपको मिल के रहना है। जो भी आपकी प्रॉपर्टी या जो भी आपकी संपत्ति या जो भी आपकी चीज़ें हैं, वो मिल के रहनी है। आप एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, तब जाके कहीं हमारा ये संकल्प सिद्ध होगा कि हम अलग नहीं हैं, एक हैं। तो हमारा आज का जो भी उद्देश्य था बस यह बताना था कि हम मिल बाँट के नहीं रहेंगे, हम मिल के रहेंगे। धन्यवाद।